हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 के सबसे पहले आप लोग को लास्ट क्वेश्चन ही बता देते हैं, क्योंकि लास्ट थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी छोटा छोटा है। ये सबको परेशानी होगा, लेकिन पहले इसको बहुत कम लोग को परेशानी होगा। तो जिनको परेशानी है सबसे पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, मूल क्वेश्चन क्या का है? वास्तविक नहीं है। इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है, तो डी का वैल्यू हमेशा 0 से छोटा होगा। तो चलिए, ए डैश बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डैश बराबर ए सी प्लस बी डी, सी डैश बराबर सी स्क्वायर प्लस आगे 2 सी डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहता सिद्ध करें कि इतना का मूल वास्तविक नहीं है। कब? जब ए डी नॉट इक्वल टू बी डी होगा तब। मतलब ए डी नॉट इक्वल टू यदि बी सी हो जाए, ए डी नॉट इक्वल टू यदि बी सी हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ये बात को सिद्ध करना, देख लेते हैं एक बार फिर से। इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा, तो फिक्स है कि नहीं होगा। तो वास्तविक नहीं का अर्थ कि मूल वास्तविक हो। तो वास्तविक मूल के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं? या वास्तविक मूल नहीं के लिए डी ग्रेटर देन या इक्वल टू जी, दो स्थिति आ सकती है। मूल बराबर वास्तविक मूल नहीं होगा, सॉरी, इतना का मूल वास्तविक नहीं होगा। तो नहीं है तो अवास्तविक, उल्टा हम पढ़ गए। डी लेस देन 0, तो डी का वैल्यू बी डैश स्क्वायर माइनस 4 ए डैश इंटू सी डैश लेस देन 0। मूल वास्तविक नहीं के मतलब अवास्तविक, और अवास्तविक का शर्त ये यही है। आप देखिए, बी डैश का वैल्यू 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ये टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन 0। 4 कॉमन निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर ए सी प्लस बी डी के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू गुना कर लीजिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन 0। 4 कॉमन निकाल लीजिएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 सी बी डी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लेस देन 0। चलिए, 4 को उधर भेज दीजिए, तो आपसे माइनस कॉमन निकाल लीजिए अगले, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बी डी इक्वल लेस देन 0। माइनस कोने भेजिए, तो इसको लिख सकते हैं बी सी के होल स्क्वायर प्लस ए डी के होल स्क्वायर माइनस 2 बी सी ए डी। जब माइनस को इधर से इधर भेजते हैं तो असमका का चिन्ह बदल जाता है। असमका का चिन्ह बदल जाता है। अब यहां देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का वैल्यू बी सी माइनस ए डी के होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बी सी माइनस
AD ग्रेटर देन 0। अब देखिए यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। कब? जब नोट इक्वल हो जाएगा तब, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो इसके स्थान पर ये रखेंगे, ये से ये कैंसिल 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे चूंकि जब BC नोट इक्वल टू AD तभी समीकरण का मूल वास्तविक संभव नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 समाप्त हो गया। 9 10 10 11 2 और बच रहा। आज ये चैप्टर को समाप्त कर देते हैं, अगले चैप्टर में पहुंचा देना कल तक। बाहर जून में आपको ये चैप्टर समाप्त कर देना है। चौथा एक्सरसाइज, जुलाई में अगर क्लास नहीं खुला ऑफलाइन तो जुलाई में आपको AP समाप्त करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि खुलने का आसार बहुत कम है। खुल गया तब तो अच्छी बात है। चलिए 10वां में क्वेश्चन कर रहा -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है। तो द्विघात समीकरण का एक मूल है तो p इंटू x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k बराबर भाग। बात को समझिए, इतना द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है, इसका मतलब मूल है तो x का वैल्यू यदि इस समीकरण में -5 रख दिया जाए तो इसका मान 0 के बराबर होगा। और जैसी -5 रखेंगे तो यहाँ से p का वैल्यू निकलेगा और वो p का वैल्यू पुट यहाँ कर देंगे और उसके बाद इसका मूल क्या कर दिया, समान है, समान मूल का शर्त लगा देंगे, अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए, चूंकि x बराबर -5 पर 2x² प्लस 2px माइनस 15 इक्वल टू 0, 2 इंटू -5 के होल स्क्वायर प्लस 2p इंटू -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। पापा चे 25 दूनी 50 प्लस माइनस 5 दूनी 10p माइनस 15 इक्वल टू 0। घटा देंगे तो 35 माइनस 10p इक्वल टू 0, तो 35 बराबर 10p, तो 7 पचे 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 बराबर p। p का मान निकल गया मूल समान के लिए। d बराबर 0 तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू x का गुणांक b था, b का वैल्यू p² माइनस 4, x² का गुणांक भी p इंटू c का वैल्यू जिसमें x ना लगा हुआ 0। अब यहाँ देखिए p का वैल्यू 7/2, 7/2 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7/2 के इक्वल टू 0। तो चलिए 49/4 माइनस 28/2 के इक्वल टू 0। तो माइनस 28/2 के बराबर माइनस 49/4, काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 कैंसिल, 7 × 28 और 7 × 7 = 49, तो के बराबर
7/4 दूनी 8 आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप लोग। अब एक हिसाब इसमें और बच गया, उसको समाप्त आज कर देते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू 11, कहता है के बराबर भार जबकि मूल वास्तविक है। पहला 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। तो a बराबर हम लोग जो पढ़े हैं 2, b बराबर -10, c बराबर k। तो मूल वास्तविक के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d का वैल्यू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b का वैल्यू -10 माइनस 4a का वैल्यू 2, c का वैल्यू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ज्यादा है को 100 और -8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस वाला पद को इधर हम लोग कर लेते हैं। तो 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के। अब यहाँ लिख सकते हैं 8 के लेस देन इक्वल टू 100। देखिए ये दोनों सेम बात है। जिधर मुंह बड़ा था उसको हम तो बड़े तरफ तो इधर मुंह है, और ये इधर मुंह छोटा था के तरफ, तो के तरफ छोटा मुंह। अब ये देखिए 8 कोने भेजिए, तो इसीलिए के बराबर के लेस देन इक्वल टू 100/8 ये आंसर। चलिए आप लोग को ये चैप्टर समाप्त हो गया, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हम कल से जो वीडियो डालेंगे उसमें आपका क्वेश्चन